हेलो ट्रेडर, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो जैसा कि मार्केट में आज सुबह से ही बहुत अच्छा मार्केट लोगों को ललचाया कि अब देखो ऊपर जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऊपर से ही 15 मिनट नहीं पाया, और यहीं से मार्केट कहीं ना कहीं एक शार्प फॉलिंग में, मतलब आज सारा दिन इवनिंग टाइम में भी लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। फिर कहीं ना कहीं 3 बजे का जो भी मूव आता है वो भी मार्केट डाउन ट्रेंड की ही दिखा दिया, और मार्केट कहीं ना कहीं सारा दिन मतलब नीचे नीचे ही जाता रहा। तो बहुत सारा हम रिसर्च किए, बहुत स्टॉक को हम देख के आए, उसके बाद लगा नहीं, लोगों को बताना था। जैसा कि मैं पहले ही बताया कि अभी देखो, अभी जो सिचुएशन है थोड़ा सा, ये अभी मार्च फरवरी का एंड होने वाला, और ये आज 28 कंप्लीट हो गए और कल 29 है। जैसा कि मंथ का भी कल एंड है, और हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का कल एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं मंथली भी एक्सपायरी देखने को मिल सकता है। तो इस सिचुएशन में हमारा क्या होगा? अगर हम एक बार स्टॉक की बात करें तो आज एफआई और डीआई दोनों केस में मतलब इक्वल करें, कहें तो इक्वल ही कहीं ना कहीं दोनों 18 करोड़ समथिंग के अप्रॉक्स डीआईएस ने सेल किया, एफआईएस ने सेल किया, और डीआईएस ने 18 करोड़ समथिंग के अप्रॉक्स उन्होंने बाय किया। तो कहीं ना कहीं एफआई और डीआई का जो सीन है ना, कहीं ना कहीं वो मिली जुली सरकार है, और डीआईएस का एफआईएस का जो सेलिंग है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से मार्केट आज ये। लेकिन ये एफआई और डीआई तो आज यहाँ इतना रोल नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो स्टॉक और इंडेक्स का है उसका रोल आज मार्केट में बहुत अहम रहा। अगर सबसे ज़्यादा अगर जो कोई आज स्टॉक टूटा है सबसे ज़्यादा, जिसको आज हम लोग कहें, तो सबसे ज़्यादा जो आज हमारा देखने को मिला मिड कैप और निफ्टी नेक्स्ट स्मॉल कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50 का, जो कि मिड कैप 952 पॉइंट गिरे हैं, और उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 763 पॉइंट। अगर सेक्टर के हिसाब से देखें तो सबसे जो ज़्यादा देखने को मिला है एफएफसीजी सेक्टर और एनर्जी सेक्टर। सबसे ज़्यादा जो आज पिटा है वो है एनर्जी सेक्टर। 911 पॉइंट इंडेक्स के हिसाब से, 911 मतलब 2.30 के परसेंटेज के हिसाब से मार्केट आज फॉल दिया है। तो क्या ये फॉल कंटिन्यू रह सकता है? कल क्या हो सकता है? तो देखो, जिस हिसाब से मैंने सारे स्टॉक देखे, सारे इंडाइसेस को देखा, तो कहीं ना कहीं अभी मार्केट में, और जिस हिसाब से कैंडल बना है मंथली के हिसाब से क्लोजिंग देने वाला है, तो कहीं ना कहीं अभी मार्केट और नीचे गिर सकता है। कहाँ तक गिर सकता है, इसका बॉटम कहाँ दिख रहा है हमें? तो मार्केट कहीं ना कहीं अभी जो फिलहाल यहाँ हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल लगाए हुए हैं, अब हम इसको एक बार डेली और फिर वीकली और मंथली के हिसाब से, तीनों हिसाब से हम लोग कैंडल का प्रेडिक्शन करेंगे, उसके बाद आप लोग को समझाएंगे। तो देखो, अभी जो मार्केट में अगर जो सबसे ज़्यादा अगर सपोर्ट दिख रहा है मार्केट में, तो करीब करीब 21,750 के लमसम मार्केट यहाँ तक अभी फॉल देगा। अगर कल यहाँ तक आए, क्योंकि अभी जिस हिसाब से सारे सेक्टर और सारे स्टॉक जिस हिसाब से अभी कैंडल बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं सारे स्टॉक, अच्छे स्टॉक की मैं बात करूँ तो अच्छे स्टॉक भी अभी ऊपर से कहीं ना कहीं सारे स्टॉक रिजेक्शन में लिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इंडेक्स अभी और गिरेगा, कितना गिरेगा यह भी कहना मुश्किल है, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा जो अहम सपोर्ट दिख रहा है हमें, एक बार हम इसको लाइन चार्ट की करें तो सबसे ज़्यादा अभी एक, अगर मार्केट 21,786 के लमसम यहाँ के थोड़ा सा सपोर्ट लेगा। अगर मार्केट इसको भी तोड़ देता है तो फिर आपको अगला सपोर्ट जो है 21,654 के हिसाब से। लेकिन मार्केट अभी ये कहना मुश्किल है कि मार्केट कितना गिरेगा, लेकिन अगर हम लोग एक बार वीकली कैंडल देखें तो वीकली के हिसाब से जो इसके पहले का वीक है, मार्केट कहीं ना कहीं नीचे दिया, लेकिन लास्ट में मार्केट कहीं ना कहीं बायर एग्रेसिव होकर मार्केट को ऊपर ले जाने में कामयाब है। लेकिन जिस हिसाब से इस वाला वीक में अभी कहीं ना कहीं मार्केट में 2 दिन बचे हुए हैं, कल और परसों, तो कल के हिसाब से मार्केट कहीं अगर इसको तोड़ता है 21,876, और जिस हिसाब से अभी ग्लोबल मार्केट चलते हैं गैप डाउन, उम्मीद तो गैप डाउन का ही है कि गैप डाउन ही मार्केट खुले, तो कहीं ना कहीं मार्केट कल भी फॉलिंग दिखाएगा। और कल कहीं ना कहीं मंथली के हिसाब से मंथली क्लोजिंग है, अगर हम एक मंथली कैंडल देखें तो कहीं ना कहीं, जैसा कि कल हम वीडियो में बता रहे थे कि ये स्पिनिंग कैंडल बना है, और ये कहीं ना कहीं कल का क्लोजिंग जो था 22,200 के लमसम था। तो ये मैंने बताया भी था कल कि कहीं ना कहीं मार्केट ये मंथ भी कहीं ना कहीं स्पिनिंग टॉप टाइप का ही क्लोजिंग में भी देखने को मिले। तो अब हमारा मंथ कल एंड होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट अगर और नीचे जाता है तो वही 21,750 के लमसम हमें ये मंथ जो क्लोजिंग हमें ये कैंडल देखने को मिल सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी है। और मंथ के हिसाब से भी देखिए तो कहीं ना कहीं
और कल देखो क्या हो सकता है, एक जो आप लोग नोटिस करते हैं या नहीं करते हैं मैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन कल जो है बड़े बड़े पोजीशन कटेंगे, वो कब कटेंगे, वो लास्ट के मोमेंट में कटेंगे। अगर सोचो कि जिसने भी ऊपर से सेल करके बैठे होंगे और उनको अच्छा खासा प्रीमियम मिल गया होगा और वो उस प्रीमियम 2 3 10 20 50 ऐसे बचेंगे, तो डिफिनेटली वो पोजीशन को काटेंगे और वो कहीं ना कहीं जब कटेगा ना पोजीशन तो एग्रेसिव फिर ऊपर की ओर कैंडल देखने को मिलेगा। तो ये अप्रॉक्स 2 बजे के बाद ही देखने को मिलता है जनरली। मैं बहुत मंथ से मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ। शायद ही कुछ ऐसे मंथ होते हैं जो कि मार्केट में अच्छा मूव नहीं देखने को मिलता है। इसके पिछले मंथ भी जो मार्केट क्लोजिंग हुआ था वो बहुत अच्छा, मतलब अप्रॉक्स 100-150 पॉइंट 10 का प्रीमियम हमें 110-120 देखने को मिला। मैं भी कल उम्मीद करते हैं कल भी ऐसा कुछ देखने को मिले। तो आप लोग जो स्टार्टिंग का ही घबरा के ट्रेड लेते हो कि ट्रेड लेने की हड़बड़ी होती है कि हमें ट्रेड लेना है, तो ज़्यादातर लोग यहीं फंसते हैं। आराम से ट्रेड मिलेगा दिन का। अगर आपका टारगेट है कि 1500-2000 रुपये ही कमाना, तो आराम से बैठे रहो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम के हिसाब से जो रिजेक्शन मिलता है कैंडल का उसके बिहाफ पे हम लोग ट्रेडिंग लेते हैं। सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग में लोग मिस्टेक करते हैं वो मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं, वो मैं अभी बता रहा हूँ आप लोग के बीच। देखो, लोग ना 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट 1 मिनट ऐसे करके कैंडल लगाते हैं और उसमें सोचते हैं कि हमें जब इस हिसाब से रिजल्ट मिला ना तो इसमें मुझे 50 पॉइंट 60 पॉइंट कैप्चर करने। भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा जनरली होता है। आज जिस हिसाब से मार्केट गिरा तो ये ऐसा मतलब वीक में या फिर मंथ में 1-2 बार देखने को ही मिलता है। ये इस उम्मीद में मत रहना कि कल भी हमें मतलब 118-120 का प्रीमियम 300-400 देखने को मिल सकता है। जनरली मंथ में 1-2 बार ऐसे केस देखने को मिलते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि नहीं आते हैं, मंथ में 1 से 2 बार देखने को मिलते हैं। लेकिन इस होप में बैठे रहना कि कल भी मे भी ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर मार्केट कल, ऐसा नहीं है कि मार्केट आज इतना गिरा तो कल भी एकदम तुरंत 400-500 पॉइंट का फॉलिंग देखने को मिलेगा। मे भी कल मार्केट सपोर्ट भी लेगा और कहीं ना कहीं जब बड़े प्लेयर जब अपना पोजीशन को एग्जिट करेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं और ऊपर ही जाएगा। तो ये कल क्या होता है वो कल देखने की बात है। अब हमारा कहाँ से मार्केट सपोर्ट बना रहा है वो तो मैंने बता दिया कि मे बी मार्केट पहले तो जो वीकली है, वीक के हिसाब से पहला वीक वो कटेगा। अगर गैप डाउन ही खुला तो मे बी 50-60 पॉइंट गैप डाउन ही खुला तो मे बी इसके नीचे यहीं पर और कहीं बड़े प्लेयर अपना पोजीशन को एग्जिट करना स्टार्ट कर दिए तो कहीं ना कहीं यहीं से फिर फ्रेश हमें मार्केट ऊपर जाने को दिखेगा। अब देखो, हम बात कर रहे थे 15 मिनट पे करना क्या होता है जिससे हमें प्रॉफिट होता है। देखो, जब तक हायर हाई या लोअर लो फॉर्मेशन नहीं दिखता तब तक हम लोग क्या करते हैं, एग्रेसिव बाइंग नहीं करते हैं। और उसमें भी क्या देखना होता है, देखो अगर आप यहाँ पे इस कैंडल के हिसाब से अगर आप बाई करते तो डेफिनेटली आपको लॉस होता है। क्योंकि ये जिस हिसाब से ये सीढ़ी दिख रहा है आपको कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कैंडल हायर हाई बनाया है, लेकिन हायर हाई पहला कैंडल जिस हिसाब से बनाया है, क्या दूसरा तीसरा चौथा कैंडल उस हिसाब से मार्केट दे नहीं रहा है, जिसकी वजह से यहाँ इसमें क्या होते हैं ना दिक्कतें। ये जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है ना तो प्रीमियम डीके भी यहाँ लगता है। और ज़्यादातर जो ट्रेडर होते हैं, बिगनर ट्रेडर होते हैं, इसी होप में बैठे रहते हैं कि अब तो मार्केट हमारा हायर हाई बन रहा है और यहाँ से थोड़ा सा भी पहला कैंडल ही रिजेक्शन देता है ना तो कहीं ना कहीं प्रीमियम आपको यहाँ तक देखने को मिलता है, जो कि आपको यहाँ तो प्रॉफिट नहीं होता है लेकिन लॉस आपको सडन होता है। तो देखो, हमें 15 मिनट के हिसाब से किस हिसाब से आपको मतलब जो आप ट्रेड लेते हो उसके बिहाफ पे 15 मिनट के कैंडल पे क्या आपका नज़रिया होता है। देखो, अगर मे भी यहाँ से 3 कैंडल फॉलिंग दिया लेकिन चौथा कैंडल जो बना है ना, देखो कितना छोटा बना है, तो इसके बिहाफ पे जस्ट इसके नीचे ऐसे लगा के आप यहाँ से अगर ट्रेड लेते हैं तो डिफरेंट आपको, तो आप लोग कमेंट करोगे कि ये ऑफलाइन मार्केट में बताना बहुत आसान होता है लेकिन लाइव मार्केट में काम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि लाइव मार्केट और ऑफलाइन मार्केट, देखो कहीं ना कहीं आप जो ज़्यादातर जो लॉस कर रहे हो ना, ये एक डर के कारण कर रहे हो, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो लॉस करते हैं, सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं ना, हॉप में और मतलब फोमो में कहीं भी ट्रेड उठा लेते हैं और जिसका नतीजा होता है, आज सोचो जो भी इस कैंडल पे अगर एसएल नहीं लगाए होंगे और यहाँ पे लगा होगा उनको कि ये देख रहे हो ना, ये जिस हिसाब से ये बाइंग कैंडल ऊपर दिया और अगला 15 मिनट का जो मतलब पॉज कैंडल बना है, तो कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट होंगे वो तो समझ गए होंगे कि मार्केट ऊपर ले जाने में असमर्थ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बिगनर ट्रेडर होंगे वो इस उम्मीद में होंगे मे भी अगला कैंडल ऊपर बने, थोड़ा सा और लॉस दिखाएगा। और जो एसएल के साथ करते हैं उनका तो डेफिनेटली एसएल हिट हो गया होगा, वो छोटा लॉस के से ही मार्केट को वो समझ गए होंगे। लेकिन जो एसएल नहीं लगाते, आज सोचो उनका कितना बड़ा लॉस हुआ होगा, उनको संभलने का मौका नहीं मिला होगा कि मार्केट में हुआ सडन क्या। तो ऐसा ही चलता है भाई, लॉस लो, मार्केट ऐसा नहीं लॉस नहीं होता है, लॉस होता है। इसमें आप जितना समझ जाओगे कि एसएल के साथ काम करोगे, 10% 20% आप अपने रिस्क के हिसाब से यहाँ काम करोगे ना, तो पैसा बहुत है ट्रेडिंग में। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको
ये जो कैंडल है ना, इसका फॉर्मेशन समझने में बहुत टाइम लगेगा। ये नहीं कि ये मैं 2 दिन 4 दिन 10 दिन 6 महीने 1 साल मैं काम किया मैं एक्सपर्ट हो गया। भाई यहाँ 4-4 साल 10-10 साल से लोग लगे हैं कि मैं सीखूं, मैं समझूं। तो आप यहाँ अभी 2 महीना या 2 दिन हुए तो सोच रहे हो कि मैं प्रॉफिट हो जाऊँ। भाई स्टार्टिंग जब आए हो ना तो मार्केट में आप अपने कैपिटल को बचाने के लिए फाइट करो, ये नहीं कि आप प्रॉफिट के पीछे भागो। और जब भी आप बिगिनर हो तो एक लॉट से ही कम से कम एटलीस्ट 1 साल या 2 साल तक कम से कम 1 लॉट से ही काम करो और एसएल के साथ ही काम करो। तो देखो आने वाला जो तीसरा साल और चौथा साल होगा ना, आपने जितने सीखने में लॉस किए होगे ना, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं तीसरे साल और चौथे साल उससे कई गुना प्रॉफिट आप करके बैठोगे। तो ये भाई ये अनुभव से आता है। ये नहीं कि मैं भी जब मार्केट में आता मुझे भी लगता था कोई इस तरह से मतलब बेसिक से बताए, लेकिन यहाँ लोग सिर्फ अपने वीडियो बनाने के चक्कर में और लालच में लोगों को कुछ भी बता के चले जा रहे हैं। तो भाई ऐसा अगर आप लोग भी कर रहे हो ना, तो आप अभी ट्रेडिंग को थोड़ा सा पॉज करो और स्टॉक पे काम करो। स्टॉक पे अगर आपका पकड़ बन जाएगा ना, तो डेफिनेट है कि आप इंट्राडे में भी पैसे बना लोगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी पैसे बना लोगे, आप सारे जगह बना लोगे। क्योंकि देखो इंट्राडे में दिक्कत क्या होती है, इंडेक्स पे यहाँ जो डिसीजन लेना होता है ना, क्विक में डिसीजन लेना होता है। अगर आप यहाँ डिसीजन लेने में 2 मिनट 3 मिनट भी डिले कर दिए ना, अगर एक आपका अगर एक डिसीजन आपका गलती हो गया ना, तो सोचो कि आपका 1 मंथ का प्रॉफिट एक दिन में जा सकता है, और जाता भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं जाता, जाता ही है। तो यहाँ जो लोग टिके हैं और बुद्धिमानी वो हैं, तो वो सिर्फ अपने बुद्धि से टिके रहते हैं और एसएल के साथ ही काम करते हैं। जो बहुत एक्सपर्ट हो गए उनको पता है कि हमको लॉस कितना लेना है और प्रॉफिट को वो ट्रेल करते हैं। तो आई होप कि आप सीख सकते हैं कि हमें जब भी लॉस लेना है तो परसेंटेज के हिसाब से 10% 20%, मतलब आपका जिस हिसाब से कैपिटल है और जिस हिसाब से आपको मतलब लॉस सहने का क्षमता है, तो उस हिसाब से आप लोग वैसा काम करें और देखिए कि कितना अच्छा बेहतरीन रिजल्ट होगा। तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।